हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द चैनल स्टडी एंड स्टडी। आज का हमारा टॉपिक है द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सन है, डिफरेंट प्लैनेट्स हैं, यहाँ अर्थ है, इज अ मून विच इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्काई है, नाइट स्काई, एंड आप डिफरेंट शाइनिंग ऑब्जेक्ट्स देख सकते हैं। इन्हें हम जैसे सन हो गया, मून हो गया, एंड ऑल द ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द नाइट, इनको हम सेलेस्टियल बॉडीज़ बोलते हैं, राइट। सनसेट के बाद जब अंधेरा हो जाता है तो हमें कुछ स्टार्स बहुत ब्राइट होते हैं, कुछ बहुत डिम लगते हैं, तो डायमंड जैसे लगते हैं, कुछ ट्विंकल कर रहे होते हैं, कुछ नहीं कर रहे होते हैं। और ये हमें रात में दिखते हैं, हमें दिन में नहीं दिखते। क्यों? क्योंकि जो सूरज की रोशनी होती है बहुत ज़्यादा ब्राइट होती है, इसकी वजह से हम इन्हें डे टाइम में नहीं देख पाते। ठीक है, तो वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ दीज ऑब्जेक्ट्स टू बी सीन ड्यूरिंग द डे टाइम। ठीक है, स्टार्स क्या होते हैं? स्टार्स आपके सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं जो बहुत ही बड़े होते हैं, बहुत ही गर्म होते हैं। ये गैसेस से बने होते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि दे हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। इनकी खुद की हीट होती है, खुद की लाइट होती है। ठीक है, जो एमिट करते हैं बहुत लार्ज क्वांटिटी में। तो सन क्या है? सन इज़ अ स्टार। वैसे बहुत से ट्विंकलिंग स्टार्स जो सन की तरह हैं, बट हम उनको फील नहीं कर पाते उनकी हीट एंड लाइट को। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा दूर है हमसे। ठीक है, प्लैनेट्स क्या होते हैं? प्लैनेट्स भी सेलेस्टियल बॉडीज़ होते हैं, बट इनकी खुद की हीट एंड लाइट नहीं होती है। दे डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट। जैसे अर्थ हो गया, अर्थ प्लैनेट है, ठीक है, और इसको कहाँ से मिलती है लाइट एंड हीट? इसको सन से मिलती है, राइट। प्लैनेट का क्या अर्थ होता है? प्लैनेट ग्रीक वर्ड से आया है, प्लैनेटाई, जिसका मतलब है वॉन्डरर्स। जैसे होते हैं घूमते रहते हैं, वॉन्डरर्स मतलब घूमते रहते हैं एमलेसली, बिना किसी लक्ष्य के घूमना। तो जो प्लैनेट्स होते हैं वो सन के अराउंड चक्कर काटते रहते हैं, राइट। तो इसलिए ये वर्ड है प्लैनेट। कॉन्स्टलेशन क्या होते हैं? कॉन्स्टलेशन वेरियस पैटर्न्स फॉर्म बाय डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार्स। जैसे स्टार्स होते हैं वो बहुत सारे पैटर्न्स बनाते हैं स्काई में। ठीक है, तो जैसे ये बिग बेयर हो गया, ठीक है, अर्सा मेजर बोलते हैं जिसको। ये कॉन्स्टलेशन है जिसमें 7 जो स्टार्स हैं इंपॉर्टेंट हैं यहाँ पे, जो पार्ट हैं इस कॉन्स्टलेशन का। तो यहाँ पे आप नाम लिख सकते हैं, मरीची लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना, वशिष्ठ एंड अंगिरास, अत्रि हो गया, पुलत्स्य हो गया, आपका क्रतु हो गया, एंड आपका पिल्हा। तो ये आपके सप्तऋषि बोलते हैं इंडिया में इन्हें। ठीक है, देन आप यहाँ पे लिख सकते हैं अर्सा मेजर, ठीक है, यहाँ पे अर्सा माइनर है आपका, एंड ये आपका पोल स्टार है। ठीक है, पोल स्टार इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपका हेल्प करता है नॉर्थ डायरेक्शन को लोकेट करने में। इसको नॉर्थ स्टार भी बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पे पॉइंटर स्टार्स लेंगे ना सप्तऋषि में, तो इनको आप इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये आपका एक्सटेंड करते करते ये पोल स्टार तक लोकेट मतलब पहुँचता है ना। तो ये एंशिएंट टाइम में, पुराने टाइम में ना, जब आपके जीपीएस नहीं होता था और आपका ये कंपास वगैरह नहीं होते थे, तो लोग कैसे डायरेक्शन को लोकेट कर मतलब ढूंढते थे? ये पोल स्टार की हेल्प से, क्योंकि इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजीशन इन द स्काई। एक ही जगह पे रहता है पोल स्टार। तो ये नॉर्थ स्टार इसे बोलते हैं, नॉर्थ डायरेक्शन में लोकेट करने में हेल्प करता है। देन आपका सोलर सिस्टम हो गया। सोलर सिस्टम में क्या आता है? सोलर सिस्टम में आपके सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, एंड अदर सेलेस्टियल बॉडीज़, इन सबको, एंड एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स, ये सब किस में आते हैं? सोलर सिस्टम में, जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, सन क्या होता है? सन इज़ द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम। ठीक है, इट्स अ ह्यूज ह्यूज मास ऑफ गैसेज, हॉट गैसेज, एक्सट्रीमली हॉट गैसेज हैं, मेड ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेज। एंड इसमें एक पुलिंग फोर्स होता है जिसने पूरे सोलर सिस्टम को संभाला होता है। ठीक है, सारे प्लैनेट्स के अराउंड घूम रहे होते हैं। ठीक है, तो इट्स अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। सोलर सिस्टम के जो हीट एंड लाइट का सोर्स है वो कौन है? सन है। ठीक है, एंड हमारा जो अर्थ है, ये इस पे जो हीट आती है वो हम फील करते हैं, बट इतना गर्म नहीं होता कि इतना भी नहीं आता कि जल जाए ये प्लैनेट, राइट। सो इसका डिस्टेंस कितना है? 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। ठीक है, सन इज़ अबाउट 150 मिलियन किलोमीटर्स। ठीक है, एंड इसकी जो लाइट है जो अर्थ तक पहुँचती है, कितना स्पीड है? इट इज़ 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है ना, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। तो कितना टाइम लेता है? इट टेक्स अराउंड 8 मिनट्स टू रीच अर्थ। तो यहाँ से अर्थ तक लाइट जो आती है 8 मिनट्स लेती है। ठीक है, नाउ यू सी द 8 प्लैनेट्स। जैसे प्लैनेट्स हो गए, तो आपका जो नियरेस्ट है वो मर्करी है, देन आपका वीनस है, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपट्यून। ये आपके 8 प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये आपके ऑर्बिट में घूमते हैं, मूव अराउंड द सन इन अ फिक्स पाथ, जिसे ऑर्बिट कहते हैं। इसे कहते हैं एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट, एलोंगेटेड पाथ। ठीक है, तो जो मर्करी है वो नियरेस्ट है आपका, एंड जो वीनस है वो उसे अर्थ का ट्विन बोलते हैं। जैसे जुड़वा बच्चे होते हैं वैसे वीनस अर्थ का, क्योंकि इनका जो शेप एंड साइज़ है ये सिमिलर होता है। ठीक है, एंड प्लूटो जो था 9th प्लैनेट, उसको न्यू कैटेगरी में, डॉफ प्लैनेट्स में डाल दिया गया है।
तो अब 80 प्लैनेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। जब हमें सीरियस एंड हमें न्यू प्लैनेट्स मिले 2003 UB313, ये अभी रिसेंट पास्ट में डिस्कवर किया गया है। इनको सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, राइट। सो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इन्हें फिर डॉर्फ प्लैनेट्स में डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मर्करी है 1, 2, 3 एंड आपका वीनस इज द सेकेंड, अर्थ इज द थर्ड प्लैनेट, मार्स हो गया फोर्थ, फिफ्थ इज जुपिटर, हियर इज सैटर्न, सिक्स्थ इज सैटर्न, सेवेंथ इज यूरेनस एंड एट्थ इज नेपट्यून, ठीक है। एंड जब ये सन का चक्कर लगाते हैं तो 1 ऑर्बिट अराउंड द सन तो कितने डेज लेते हैं? अर्थ आपका 365 डेज लेता है, जिसे 1 साल बोलते हैं, ठीक है। मर्करी आपका 88 डेज लेता है एंड आपका नेपट्यून आपका 164 ईयर्स लेता है, राइट। तो आप ये देख सकते हैं, राइट। एंड आपका जो वन स्पिन ऑन एक्सिस, अपनी एक्सिस पे घूमना, मतलब अपना ही स्पिन, एक स्पिन जो होता है, जैसे अर्थ का 1 डे है ना, 24 आवर्स बोलते हैं, ठीक है। रात दिन का जो एक अपना खुद का स्पिन पे मूव करना, रोटेशन कहते हैं जिसे, अपनी एक्सिस पे। तो कितना है अर्थ का? इज़ 1 डे। फॉर मर्करी इट इज़ 59 डेज एंड फॉर नेपट्यून 16 आवर्स 7 मिनट्स, ठीक है। एंड वीनस का कितना है? 243 डेज, ठीक है। तो ये आप नोट कर सकते हैं। नंबर ऑफ मून्स, जो मून के नंबर होते हैं, जैसे मर्करी वीनस का नहीं है, बट अर्थ का अपना एक मून है जो आप हम स्काई में देखते हैं, राइट। मार्स के कितने? 2 हैं एंड आपके जुपिटर में 53 मून्स हैं, सैटर्न में अराउंड 53 मून्स हैं, यूरेनस में 27 मून्स होते हैं एंड नेपट्यून में 13 मून्स हैं, राइट। देन आपका अर्थ है, अर्थ प्लैनेट का थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट है टू सन, ठीक है। आपका 5th लार्जेस्ट प्लैनेट है और इसमें इसके जो पोल्स होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ पोल, वो थोड़े फ्लैटेंड है, ठीक है। तो इसकी जो शेप होती है उसे जियोइड बोलते हैं, राइट। इसका मीनिंग होता है अर्थ लाइक शेप। तो इसकी जो कंडीशंस है वो फेवरेबल हैं, ठीक है, टू सपोर्ट लाइफ अर्थ पे, ठीक है। ना ज़्यादा बहुत ठंडा नहीं है, बहुत गर्म नहीं है, तो यहाँ पे काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, ठीक है। एंड यहाँ का जो यहाँ पे वाटर है, एयर है, ठीक है, जो सर्वाइवल के लिए ज़रूरी होता है लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो इट इज़ अ लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट एंड यहाँ पे जो गैस है, ऑक्सीजन एंड और भी अदर गैसेज हैं, राइट। सो ये सब सपोर्ट करती हैं लाइफ को। बिकॉज ऑफ दीज रीजन्स द अर्थ इज़ अ यूनिक प्लैनेट, एक यूनिक प्लैनेट है इन द सोलर सिस्टम, ठीक है। अर्थ ब्लू क्यों दिखता है? क्योंकि 2/3 सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर, तो 2/3 इज वाटर, ठीक है, और 1/3 इज मास, लैंड, है ना। सो आपको इसीलिए ब्लू प्लैनेट बोलते हैं, ठीक है। देन आपका मून हो गया। मून आपका नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, ठीक है। तो ये कंपेनियन है और मूव्स अराउंड द सन और मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक है। तो आपका इसे कंपेनियन को बोलते हैं, सेकेंड या, तो इसको कंपेनियन को बोलते हैं। कंपेनियन तो लाइक जैसे दोस्त होता है, इस तरह मून भी अर्थ के चक्कर काटते रहता है, ठीक है। इट्स डायमीटर इज अराउंड 1/4 दैट ऑफ द अर्थ, ठीक है। अर्थ का 1/4 होता है इसका जो डायमीटर है, ठीक है। और ये बहुत ही, इट अपीयर्स सो बिग बिकॉज इट इज़ नियरर टू आवर प्लैनेट देन अदर सेलेस्टियल बॉडीज। तो मून हमें बड़ा क्यों दिखता है? क्योंकि ये पास है, काफ़ी पास है। इट इज़ द क्लोजेस्ट सेलेस्टियल बॉडीज, जो सेलेस्टियल बॉडीज़ में सबसे ज़्यादा पास हमारा मून ही है, इसलिए हमें बहुत बड़ा दिखता है। और ये कितने किलोमीटर अवे है? इट इज़ 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम अस, ठीक है। मून कितना टाइम लेता है अर्थ के चक्कर काटने में? इट टेक्स अराउंड 27 डेज। और ये इसका खुद का स्पिन का भी टाइम होता है, अपने एक्सिस पे रोटेट करने का टाइम भी इसका इतना ही है। इसीलिए इट एज अ रिजल्ट ओनली वन साइड ऑफ द मून इज़ विजिबल टू अस, इसलिए हम उसका एक ही तरफा, एक ही उसका ना साइड दिख पाते हैं, हम उसका दूसरा भाग नहीं दिख पाते मून का, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो इट टेक्स एग्जैक्टली द सेम टाइम टू कंप्लीट वन स्पिन, ठीक है। और मून डज नॉट हैव कंडीशन फेवरेबल फॉर लाइफ। यहाँ पे आप एनिमल्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स वगैरह सर्वाइव नहीं कर पाए, मतलब यहाँ पे कंडीशन इस तरह से नहीं है, फेवरेबल नहीं है, तो सर्वाइव नहीं करते हैं, ठीक है, होते ही नहीं है। एंड इट हैज़ माउंटेन, प्लेन्स, डिप्रेशंस ऑन ए सर्फेस। तो इसके सर्फेस पे क्या क्या है? डिफरेंट माउंटेन एंड सर्फेस पे डिप्रेशंस हैं, प्लेन्स हैं। तो ये सारे क्या करते हैं? इसके शैडो कास्ट करते हैं मून के सर्फेस पे, राइट। तो इसका आप देख सकते हैं इमेज में यहाँ पे। एंड देन वी हैव द सैटेलाइट। तो सैटेलाइट जो होती है वो प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है, ठीक है।
जैसे प्लैनेट्स मूव करते हैं सन के अराउंड, वैसे सैटेलाइट प्लैनेट्स के अराउंड मूव करती है। तो मून अर्थ के अराउंड मूव करता है, तो ये नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का मून, ठीक है। ह्यूमन मेड सैटेलाइट्स भी होती हैं, आर्टिफिशियल बॉडीज़, जो क्या करती हैं, साइंटिस्ट उन्हें रॉकेट के थ्रू स्पेस में ना ऑर्बिट में छोड़ देते हैं, तो अर्थ के अराउंड चक्कर काटते हैं वो, एंड क्या करते हैं, गैदर इन्फॉर्मेशन अबाउट द यूनिवर्स एंड हेल्प करते हैं बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करने में, एंड फॉर कम्युनिकेशन आप देखते हैं रेडार एंड बहुत सारी इन्फॉर्मेशन एंड स्टफ, सो इंटरनेट वगैरह एंड और भी चीज़ें हैं। तो इनका यूज़ होता है नेविगेशन के लिए एंड लोकेशन के लिए, कुछ चीज़ लोकेट करने के लिए एंड ऑल। तो सम ऑफ द इंडियन सैटेलाइट्स इन स्पेस आर इनसैट, आईरिस, इडोसैट एक्सेट्रा, ठीक है ना। देन आप यहाँ पे देख सकते हैं फुल मून है, इन्हें पूर्णिमा बोला जाता है, राइट। मंथली कैलेंडर आप उठाएंगे, आप देखेंगे, इवन आप स्काई में भी देखते होंगे, एक महीने में एक बार आता है फुल मून, राइट। एंड फोर्टनाइट 15 दिन के बाद आपका फिर न्यू मून आ जाता है, राइट, जिसमें आप पूरी रात जो आपकी होती है बहुत ज़्यादा ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट। तो आप देख सकते हैं एकदम, अगर प्रोवाइडेड इट इज़ अ क्लियर नाइट, तो आप ये देख सकते हैं एकदम ही आपको यहाँ पे मून नहीं दिखता, अंधेरा होता है, तो आप स्काई को देख सकते हैं, अच्छे से ऑब्जर्व कर सकते हैं। फुल मून के दिन आपका मून रहता है। एंड यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं न्यू मून में आपका जो मून है वो अर्थ एंड सनलाइट, यहाँ पे सन रेज आ रही है, तो सन और अर्थ के बीच में जब आ रहा है मून आपका आता है, तो उसकी ये वाली भाग हम जो हमारा साइड है वो हम प्रॉपर्ली नहीं देख पा रहे हैं, राइट। तो इसे मून कहते हैं। देन आपका बढ़ता रहता है, वैक्सिंग क्रिसेंट होता है, ठीक है। बढ़ के क्रिसेंट मतलब ये बनाना शेप आप देख रहे हो, ये क्रिसेंट हो गया। देन आपका फर्स्ट क्वार्टर हो गया, ठीक है। फिर आपको इसको वैक्सिंग गिब्स बोलते हैं, जो थोड़ा सा बड़ा होता है सेमी सर्कल से, मतलब, तो इसको हम वैक्सिंग गिब्स बोलते हैं। देन आपका हो गया बढ़ते बढ़ते फुल मून आ जाता है, ठीक है। देन आपका घटने लगता है, तो वेनिंग गिब्स बोलते हैं इसको, एंड देन इसको लास्ट क्वार्टर बोलते हैं, एंड देन आपका वेनिंग क्रिसेंट होता है, वेनिंग क्रिसेंट बोलते हैं, एंड आपका न्यू मून, ठीक है। देन इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, जैसे नील आर्मस्ट्रांग हो गए, वो आपके फर्स्ट मैन थे जो इन्होंने अर्थ पे मून पे आपका स्टेप किया था, राइट। देन आपका इंडियन एस्ट्रोनॉट जो पहले हैं वो आपके राकेश शर्मा है, जिन्होंने स्पेस में एंटर किया था। तो अभी तक अनफॉर्चुनेटली कोई इंडियन एस्ट्रोनॉट नहीं है जो मून पे पहुंचा है वो, ठीक है। तो आपका लेकिन चंद्रयान 3 है जो अभी सक्सेसफुली जिसने सॉफ्ट लैंडिंग की थी मून पे, ठीक है, ऑन अगस्त 2023। सो यहाँ पे 5 नेशंस ही हैं जिन्होंने सॉफ्ट लैंडिंग अभी तक की है। सोवियत नेशन हो गया, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया, चाइना, इंडिया एंड जापान हो गया। तो इसरो है, इसकी फुल फॉर्म इज इम्पोर्टेंट, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन आपका एस्ट्रॉइड्स हो गए, जो आपके ऑर्बिट जो होता है मार्स एंड जुपिटर के बीच में, उसमें ये घूमते रहते हैं। ये क्या होते हैं, ये टाइनी बॉडीज़ हैं विच मूव अराउंड द सन। ये भी सन में सन के अराउंड ही घूमते हैं, चक्कर काटते हैं। कहाँ प्लेस होते हैं, ये ऑर्बिट बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, तो ये इंपॉर्टेंट है। तो साइंटिस्ट क्या ने जो इनका व्यू है, जिनका वो सोचते हैं कि मतलब उन्हें लगता है कि जो एस्ट्रॉइड्स होते हैं ये कुछ प्लैनेट्स एक्सप्लोड हुए होंगे कुछ साल पहले, ठीक है। तो ये टूट के इस तरह से बन गए, तो आप इमेज में देख सकते हैं। मेटेरॉइड्स क्या होते हैं, स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक होती हैं, जो कि अर्थ के पास आते हैं, गिरते हैं, तो जैसे ही मतलब रेजिस्टेंस आता है, थोड़ा फ्रिक्शन होता है, तो ये हीट अप हो जाते हैं एंड फिर बर्न होने लगते हैं। तो ऐसे फ्लैश ऑफ लाइट सी आती है, एंड कुछ टुकड़े हैं जो मतलब जैसे गिर गए एंड अर्थ पे गड्ढा कर देते हैं, तो ये मिलते हैं। तो इस तरह से ये मेटियोर होते हैं, ठीक है। ये इमेजेस आप देख सकते हैं। देन आपका गैलेक्सी क्या होता है, गैलेक्सी आपका ह्यूज सिस्टम ऑफ बिलियन ऑफ स्टार्स है, ठीक है ना, एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेस। तो जैसे मिल्की वे गैलेक्सी हो गई एग्जाम्पल है, आप यहाँ पे वाइटिश बैंड देख सकते हैं, वाइट ग्लोइंग पाथ अक्रॉस द स्काई, ठीक है ना। तो आपकी साइलेंट नाइट होती है जैसे तो उसमें आप एक वाइट बैंड देखते हैं, तो इसको आकाशगंगा भी बोलते हैं, रिवर ऑफ लाइट फ्लोइंग, है ना, इन द स्काई। तो ये हमारा सोलर सिस्टम है, दिस इज आवर सोलर सिस्टम, मिल्की वे गैलेक्सी। इसमें हमारा इट्स अ पार्ट ऑफ आवर गैलेक्सी, इफ दिस गैलेक्सी मिल्की वे गैलेक्सी, तो ये हमारा हो गया। एंड आपका यूनिवर्स है, यूनिवर्स क्या होता है, दे आर मिलियंस ऑफ सच गैलेक्सीज, जो इस तरह से गैलेक्सीज मिलके आपका यूनिवर्स बनाते हैं, ठीक है।
तो उसको यूनिवर्स बोलते हैं। तो यूनिवर्स में आपका गैलेक्सीज़ हैं, एंड गैलेक्सीज़ के अंदर आपका डिफरेंट सिस्टम्स हैं। आपका सोलर सिस्टम आता है, मिल्की वे गैलेक्सी होगी, उसमें सोलर सिस्टम आ गया आपका। सोलर सिस्टम में फिर आपका अर्थ हो गया प्लैनेट, थर्ड प्लैनेट है। एंड देन अर्थ में आपका कंट्री है जिसमें आप बैठ के आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, इंडिया हो गया जिसे फॉर इंस्टेंस। एंड आप हमारे चैनल को देख रहे हैं एंड यू लिसनिंग। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको अगर हमारी इन्फॉर्मेशन इंटरेस्टिंग लगी तो आप लाइक कर सकते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड बेल आइकन प्रेस कर सकते हैं फॉर फर्दर नोटिफिकेशन। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं एंड स्टे ट्यून विद अस। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टडी एंड स्टडी।